Good morning, students. Today's topic is customer relationship management, CRM. According to Gandhi ji, customer is like God, especially the customer who fulfill the wishes of the person doing the business. फाइन. तो गांधी जी के ऊपर महात्मा गांधी ने काफी अच्छी बात बोली है कि कस्टमर इज लाइक अ गॉड बिकॉज द कस्टमर फाइन is favoring us by purchasing the product from us. Customer को king माना गया. Now what is customer relationship? The common meaning of customer relationship means to remain in contact with the customer and tie them, और उनको बांध के रखना है with the business, हमारे business के साथ. ठीक है. रिमेन इन दी कॉन्टेक्ट विद दी कस्टमर के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में रहो एंड टाई देम, और उनको हमेशा बिजनेस के साथ बांध के रखो. ये कस्टमर रिलेशनशिप है. कस्टमर रिलेशन मीन्स टू रिमेंबर देम ऑन वेरियस ओकेजन्स. कई सारे ओकेजन्स पे हमको कस्टमर को हमेशा याद करते रहना है, चाहे वो कस्टमर का बर्थडे हो, उसकी मैरिज एनिवर्सरी हो, उसके बच्चे का बर्थडे हो, ठीक है, या इंडिपेंडेंस डे हो, रक्षाबंधन हो, हैप्पी न्यू ईयर हो. हमेशा कस्टमर को याद रखो. To keep positive relationship with them and always keep open door to welcome them to maintain the existence of your business unit. आप अपने business को exist करे रखना चाहते हैं, then you always welcome fine your customer with whole heart. Fine, keep open the door to the customers and maintain a positive relationship with them by remembering them on all the occasions. Welcome customer wholeheartedly means to have a good relation with them. Such relationship help the business to move very fast. Now we will move to the third point, that is what is customer relationship management. CRM क्या है? CRM is a management's planned process. अब customer relationship management यानी कि कस्टमर के साथ जिस तरह की हम रिलेशनशिप रखते हैं ना, उसको प्लान्ड वे से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज वे से. A target customers need are satisfied at proper time by providing him quality product or service through direct customer contact or effective media. ठीक है. टारगेटेड कस्टमर जो है उनको सेटिस्फाई करना, उनको सेटिस्फाई मिलता है प्रॉपर टाइम बाय प्रोवाइडिंग हिम क्वालिटी. उनको प्रॉपर टाइम पे क्वालिटी वाली प्रोडक्ट और सर्विस अगर उनको मिल जाए तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है. सीआरएम इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस. सीआरएम जो है वो मैनेजमेंट की प्रोसेस है. एसोसिएट कस्टमर्स विद द कंपनी, कस्टमर को कंपनी से एसोसिएट करने की. इट इंक्लूड द डिसीजन रिगार्डिंग कस्टमर एंड द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये सीआरएम एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है. ठीक है. सीआरएम इज एन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स कस्टमर डेटा कलेक्शन, सॉल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, पे अटेंशन टुवर्ड्स सजेशन, सर्विसेज, sale, and to create steady and stable consumer class through providing customer satisfaction. यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करके, कस्टमर को सेटिस्फाई करके एक सेटिस्फाइड कस्टमर का एक ग्रुप हमको क्रिएट करना होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू दी वी आर स्कीपिंग दिस वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायरेक्टली कमिंग टू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप. ठीक है. ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और बेनिफिट ऑफ सीआरएम और द एडवांटेजेस ऑफ सीआरएम. ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, बेनिफिट सब सेम ही है सीआरएम के. ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम पहला क्या है? टू कन्वर्ट योर बायर इनटू प्रॉफिटेबल कस्टमर्स. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सीआरएम इज कन्वर्ट बायर्स इनटू प्रॉफिटेबल कस्टमर. Not only this, but it is to establish good and harmonious relation with the customers and their retention forever. Good and harmonious relation हमको build up करना है कस्टमर के साथ और उनको हमेशा रिटेन करके रखना है. रिटेन यानी कि कायम रखना है अपने बिजनेस के साथ. All buyers cannot be made buyer forever. They cannot be made permanent customers. ठीक है. उनको परमानेंट कस्टमर नहीं बनाया सकता, पर हमेशा उनको दे शुड बी रिटेन्ड एज लाइफ टाइम कस्टमर. उनको हमेशा लाइफ टाइम कस्टमर की तरह रिटेन करके रखना चाहिए. सेकेंड क्या है? एम टू क्रिएट लाइफ टाइम कस्टमर, जो अभी हमने डिस्कस किया. द एम ऑफ सीआरएम इज टू क्रिएट लाइफ टाइम कस्टमर. ठीक है.
सबसे बड़ा एम क्या है, टारगेट हमारा कि कस्टमर को लाइफ टाइम हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएटेड करना है, ठीक है। इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कस्टमर के ऊपर किया गया खर्चा वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। स्पॉट हाई वैल्यू कस्टमर, हाई वैल्यू कस्टमर को स्पॉट करना रहता है, हमारे जो भी कस्टमर के ग्रुप हैं। द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू कस्टमर्स एंड एक्सपेंस मेड आर एनालाइज्ड एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजेसिंग हाई वैल्यू कस्टमर इज ऑब्टेन्ड। हमको जो अमाउंट कस्टमर से मिली है, ठीक है, उसने जो जो एक्सपेंसेस किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन का एनालाइज करके हमको पता चलता है कि हाई वैल्यू कस्टमर कौन है जो हमारे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। द कस्टमर हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर इन द इनकम ऑफ द कंपनी थ्रू द परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, दे आर कंसिडर्ड हाई वैल्यू कस्टमर्स। वो हाई वैल्यू कस्टमर है यार, जो सबसे ज्यादा हमारे बाय करते हैं क्वांटिटी में, उनका तो खास ट्रीटमेंट रखना चाहिए, उनको तो राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, प्रायोरिटी टू कस्टमर रिटेंशन। हमेशा कस्टमर रिटेंशन को प्रायोरिटी दो। द एम ऑफ सीआरएम इज टू रिटेन कस्टमर्स। सीआरएम एम्फेसिस ऑन कस्टमर रिटेंशन। सीआरएम का सबसे मेजर टारगेट, मेजर फोकस होता है कस्टमर को रिटेन करके रखने का, संभाल के रखने का। इट इज लेस एक्सपेंसिव टू रिटेन कस्टमर्स देन टू क्रिएट न्यू वंस। नए कस्टमर्स को लाना बहुत खर्चीला होता है, ठीक है, बट इट इज वेरी इजी टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। पांचवा पॉइंट क्या है, टू मेक द सेक्शन प्रमोशनल कैंपेन ऑफ कस्टमर्स इफेक्टिव। अब देखो, कंपनी के पास कस्टमर का पूरा डेटा होता है, कस्टमर्स परचेज, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट, ओकेजनल परचेज ऑफ द प्रोडक्ट, फाइन, मैक्सिमम एंड मिनिमम परचेज ऑफ कस्टमर। such information is obtained. On the basis of this, marketing strategy is formulated. तो ये सारी इंफॉर्मेशन का हम लोग एनालाइज करके उसके हिसाब से सूटेबल मार्केटिंग प्रोग्राम तैयार करते हैं। 6th पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो कस्टमर डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन मीन्स देयर इज अ नंबर ऑफ डिक्रीज इन कस्टमर, सॉरी, देयर इज नो डिक्रीज इन कस्टमर, ठीक है। जीरो डिफेक्शन का मतलब होता है कि कस्टमर हमारे डिक्रीज ही नहीं हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इन रियलिटी कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स एंड जीरो कस्टमर डिफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। आज के जमाने में मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर जो नई नई प्रोडक्ट और नई नई जगह पे जाना चाहता है तो उसको हमेशा सारे कस्टमर्स आप ही के पास बाय करें लाइफ टाइम, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू गुड सीआरएम प्रोग्राम द मैनेजमेंट फाइन इज एक्टिव इन दिस रिगार्ड एंड कंटिन्यूअसली मेकिंग एफर्ट्स, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर जीरो कस्टमर डिफेक्शन। 7th पॉइंट क्या है? एक्ट एज ए रडार ऑन ऑल डेवलपमेंट ऑन द फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। सीआरएम वर्क एज ए रडार, तीसरी लाइन में दिया है। समटाइम बिजनेस यूनिट फील दैट द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर हैज चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन एंड देयर हैज बीन अ चेंज इन डिमांड ऑल्सो। हमको जब सेल्स डेटा पता चले ना, तो हमको पता चलता है कि बिजनेस में कुछ चेंज आ रहा है, कस्टमर वापस मूव होके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सीआरएम से ही हमको पता चलता है, जब हमको हमारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की ये पता चली, ठीक है। कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट रखोगे तो कस्टमर आपको बताएगा क्या प्रॉब्लम्स है, क्या तकलीफ हुई है, क्यों वो दूसरे बायर के पास, क्यों वो दूसरे सेलर के पास गया है। सो योर सीआरएम सिस्टम इज वर्किंग एज ए रडार। इट गिव्स यू सिग्नल दैट योर बिजनेस इज इन अपवर्ड मोड और अ डाउनवर्ड मोड। 8th पॉइंट है, ठीक है, इट प्रेजेंट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर अक्रॉस द प्रोडक्ट एंड चैनल्स। CRM present complete concept of customer's idea of the product and channel of distribution. CRM interaction exists between the workforce of the company and customer. CRM में क्या होता है, आपके कस्टमर और जो आपका वर्कफोर्स है, आपके एम्प्लॉय मार्केटिंग के, वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दे हैव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ कस्टमर्स व्यू पॉइंट, ठीक है। अब उनको पूरे कस्टमर के व्यू पॉइंट का कंप्लीट आइडिया होता है कि 360 डिग्री पूरा के पूरा कंप्लीट नॉलेज कस्टमर का, ठीक है। वो कब उठता है, कितने बजे क्या करता है, क्या ब्रांड परचेस करता है, कौन से यूज करता है, यूज करने के बाद उसको थ्रो कैसे करता है, शाम के वक्त वो, ठीक है, कहां पे जाता है, किस तरह का उसका लाइफस्टाइल है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सीआरएम।